It was Easter Sunday morning and a lady was getting late for church and so she was driving. एक ईस्टर की सुबह थी और एक लेडी चला रही थी गाड़ी, अपनी चर्च जा रही थी, उनको देर हो रही थी. ऑन द वे हर कार ब्रोक डाउन और बीच रास्ते में उनकी कार जो है वो खराब हो गई एंड शी डिडंट नो व्हाट टू डू. क्या करें, कार खराब हो गई है. लकली ऊबर ड्राइवर वाज पासिंग फ्रॉम देयर, वहां से ऊबर ड्राइवर जा रहा था, उन्होंने उसको रोका एंड शी टुक अ लिफ्ट. तो ऊबर में बैठ गई एंड देन ऑन द वे शी वाज लिटिल कंफ्यूज अबाउट द वे, सो शी आस्क्ड अ क्वेश्चन. उसने ऊबर वाले से एक सवाल पूछा, कुछ पूछा उन्होंने रास्ते के बारे में. शी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स. फिर दोबारा पूछा एंड शी डिडंट गेट एनी रिस्पॉन्स. कोई उनको जवाब नहीं मिला ऊपर वाले से, ऊपर चला रहा था. देन फाइनली शी जस्ट टैप्ड हिज शोल्डर और उन्होंने उसके कंधे पर छुआ एंड ही गॉट सो शॉक्ड एंड स्टार्टल्ड and he swerved the car on the other side and dashed in some bushes and finally the car stopped. जब उन्होंने उसके कंधे पर ऐसे छुआ तो वो बहुत बुरे से चौंक गया, डर गया और कार दूसरी तरफ चले गई सड़क के और झाड़ियों में जाते हुए कार रुकी. एंड दे बोथ आफ्टर सम टाइम the lady said, I am so sorry, I didn't know that just by tapping your shoulder you will get so alerted and I'm so sorry for all this. मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि आप कंधे पे ऐसे करने से आप इतनी बुरे से डर जाएंगे और ये सब हो जाएगा. नो मैम, डोंट से सॉरी, एक्चुअली इट्स माय फर्स्ट डे ड्राइविंग एन उबर. मैम सॉरी मत कहिए, मैं पहले दिन उबर चला रहा हूँ. बिफोर दिस आई यूज्ड टू ड्राइव अ हर्स, और इससे पहले मैं लाश वाली गाड़ी चलाया करता था. इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स इन द गॉस्पेल. जैसा कि हम सत्समाचार में देखते हैं, ये इतना आसान नहीं था. And I don't think it will be easy for us also if someone whom we have buried comes in front of us, comes back to life. हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होगा, although we would like that to happen, कि जिसको हम दफना के आए हैं वो एकदम से हमारे सामने आ जाए. And so it was not easy for the disciples of Jesus also to actually see him face to face when he was giving them those post-resurrection scares. अपीयरेंसेस. जब वो यीशु मसीह अपने चेलों को, लोगों को अपने पुनरुत्थान के बाद जो दर्शन दे रहे थे, ये दर्शनों को लेना इतना आसान नहीं था. बट द गॉस्पेल टेल्स अस दैट जीसस डिड दैट एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 40 days जीसस अपीयर्ड टू सेवरल ग्रुप्स ऑफ हिज डिसाइपल्स एंड अदर पीपल. वचन हमको बताता है कि 40 दिन तक यीशु अलग अलग प्रकार से लोगों पे, चेलों से मिलते रहे, अपना दर्शन देते रहे. एंड दीज अपीयरेंसेस आर डॉक्यूमेंटेड इन द गॉस्पेल्स एंड आल्सो इन पॉल्स राइटिंग्स. पौलुस ने जो लिखा है उसमें और सुसमाचार में सबसे ज्यादा इन सारे दर्शनों का वर्णन दिया गया है. एंड ऑल दीज राइटिंग्स आर एक्चुअली अ कॉर्नरस्टोन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ. हमारा जो विश्वास है उसकी ये बहुत ही विशेष पुष्टि करता है, हमारे धर्म की आधारशिला है. जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के बाद अलग अलग लोगों को अपना दर्शन दिया. एंड ऑल दीज अपीयरेंसेस हैव बीन यूनिक एंड वेरी स्पेशल, बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर मेंशन्ड. कई लोगों को दर्शन दिया यीशु ने, लेकिन उनमें से कुछ का वर्णन जो है उनको लिखा गया है. एंड the ones that have been written must have been very crucial, are very crucial for the further understanding of the person and work of Jesus Christ. जो लिखा गया है, जिनके बारे में लिखा गया है, जिन्होंने देखा, जिन परिस्थितियों में देखा, वो सब बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं हमारे विश्वास के लिए और यीशु मसीह के व्यक्तित्व और उसके कार्य को समझने के लिए आगे के बहुत अनिवार्य हैं. This morning our focus is on the disciple Thomas once again. आज हमारा जो ध्यान है वो थोमा शिष्य के ऊपर है. And he is a very crucial disciple. बहुत ही आवश्यक शिष्य है 12 में से, हमारे लिए especially, खास तौर से हमारे लिए. Why? Because we have a very strong Saint Thomas tradition in our country. हमारे भारत देश में सेंट थोमा का जो इतिहास है, जो परंपरा है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत परंपरा है. एंड वी बिलीव एंड देयर आर एविडेंसेस, ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ रीडिंग थ्रू चर्च हिस्ट्री, लॉट्स ऑफ चर्च हिस्ट्री. कलीसिया के इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे
तो आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, बहुत से सबूत भी है दैट सेंट थॉमस केम टू इंडिया इन AD 52, कि ईस्वी 52 में सेंट थोमा भारत आए, साउथ में आए, केरला में आए. एंड सो वी हैव द सीरियन क्रिश्चियंस. जो सीरियन क्रिश्चियंस हैं, सेंट थोमा का ट्रेडिशन है, वो आपको देखने को मिलेगा, आज भी देखने को मिलेगा. And the Syrian Christians, they trace themselves back to their lineage back to the first century. पहली शताब्दी में अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको अपना पूरा इतिहास बता देंगे. And so this Thomas, who is often nicknamed as Doubting Thomas, which I have spoken about in my previous sermons also, we should really examine whether it is right to continue to call him Doubting Thomas or not. संदेह करने वाला थोमा उसको नाम दिया गया है. कई बार वही हम लोग बार बार पढ़ते हैं और हमारे मन में वही एक बात बैठ गई है कि ये संदेह करने वाला शिष्य है. बट क्या ये सही है? क्या उसको पूर्ण रीति से एक संदेह करने वाला शिष्य मानना चाहिए? बिकॉज ऑफ ऑल दैट थॉमस हैज डन, especially for the work that he has done in India, that we can trace Christianity back to the first century. भारत देश में खास तौर से हम अपने मसीहत को पहली शताब्दी से देख सकते हैं, as against the popular belief that it was the Britishers who brought Christianity, which is not true. ये सच नहीं है कि अंग्रेज जब आए तो वो मसीहत को लेके आए. ये बात सही नहीं है, गलत बात है. उससे बहुत पहले से, पहली शताब्दी से ही अगर आप इतिहास देखेंगे कलीसिया का, भारतीय कलीसिया का, तो आपको भारतीय लोग, ईसाई लोग मिलेंगे. एंड सो दिस पर्सन, टू कॉल हिम and to just remember him as Doubting Thomas is not justified. इस व्यक्ति को जिसको एक नाम दे दिया गया है संदेह करने वाला थोमा, ये बात जो है ये न्याय वाली बात नहीं है. And so I want to look a little bit into who this Thomas was, what he did, and how he was as a disciple. कि वो कौन था, कैसा था, और यीशु का शिष्य किस प्रकार का वो एक शिष्य था. So we will see some references, but just for a little introduction, Thomas was a very headstrong disciple of Jesus Christ. One of the headstrong disciples. ये वो शिष्य था जो अपने दिल और दिमाग से बहुत ही मजबूत, अपनी सोच में मजबूत शिष्य था. अपनी बात को कहने वाला, जोर से कहने वाला, मना करने वाला, ऐसा वो शिष्य था. और he was the one who was actually, he said that I am ready to die with you, Jesus. ये वो शिष्य था जिसने कम से कम ये कहा तो कि यीशु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूं. And he was the one who took his faith very seriously, जिसने अपने विश्वास को बहुत ही गंभीरता से लिया. And so Bible commentators have been a little harsh by tagging him and calling him Doubting Thomas. जो वचन के विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये कहना थोड़ा सा गलत है और हमेशा के लिए छाप लगा दी है उस पर कि वो संदेह करने वाला शिष्य है. So on Easter evening, when Jesus appeared to the disciples, as we read in the passage, ईस्टर की शाम थी और यीशु मसीह अपने चेलों के पास आए, दर्शन देने के लिए आए. But Thomas was absent in that meeting. उस समूह में थोमा नहीं था उनके बीच में. And after a week, we read that Jesus appears again to his disciples, and this time Thomas was present. इस बार थॉमस जो था, दूसरी बार वो मौजूद था. एक हफ्ते बाद जब यीशु मसीह दोबारा से अपने शिष्यों से मिलने आए. And we have to ask several questions as we read these accounts. Why? What was going on in the life of Thomas? He was not present when all the other disciples were there. And even when Jesus was present, there's lots of questions he asked and the apparent doubt that he had. थोमा क्यों नहीं था यीशु अपने चेलों के साथ जब पहली बार यीशु आए, और दूसरी बार जब भी आए तो उसने संदेह किया, एकदम विश्वास नहीं किया. क्या चल रहा है उसके जीवन में, क्या चल रहा है उसके दिल और उसके दिमाग में? Why did he not believe that Jesus is resurrected when the disciples told him? जब पहली बार यीशु आए और थोमा नहीं था, उसके बाद लिखा हुआ है कि शिष्यों ने कहा
कि in verse 25, so the other disciples told him, we have seen the Lord. और उन्होंने कहा कि हमने तो यीशु को देखा है. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands and put my fingers where the nails were and put my hands into his side, I will not believe it. जब तक कि मैं अपने हाथ उसकी चोट में जहां गड्ढे हैं, जहां कील घुसी थी, जब तक मैं वहां ना देख लूं और उसके साइड में ना हाथ डाल के देख लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा. And why did Jesus go a second time to fulfill the demand of Thomas? क्यों यीशु फिर से गए एक हफ्ते के बाद थोमा की इस मांग को पूरी करने के लिए? Thomas is a loyal follower of Jesus, a loyal follower. थोमा जो है वो यीशु का एक वफादार चेला है. When Jesus announced that he was going to visit the town of Lazarus in Judea after Lazarus had died, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि अब हम चलते हैं, यहूदा चलते हैं जहां पे लाजर मर चुका है, उसकी बहनों ने संदेश दिया है, वहां जाना है. It was a few miles away from Jerusalem. यरूशलेम से कुछ मीलों की दूरी पे था. And it was very dangerous at that time for his life because he had become very unpopular by that time. यीशु मसीह उस समय तक अप्रसिद्ध हो चुके थे. उनके पीछे जो थे सारे धर्मगुरु पड़ चुके थे और वो रोमन सरकार की नजर में आ चुके थे. अब उनकी जान को बहुत खतरा था और यीशु कहते हैं कि हम उस जगह पे जाएंगे जहां पे उनकी जान को खतरा है. Let's go to that place. And that place was very dangerous now for him, for his life. And in John 11:16, if we can just refer to that, John 11:16. Have I got the reference correct? I think I've got my reference wrong. Is it 10? 16, where Jesus says, where Thomas says to his disciples, let us go also. 9:16, let us go also that we may die with him. Which verse is that? 11:16. Okay, I'm sorry. Actually, I need a new pair of glasses. It's pending for a long time. 11:16. Just a second. Oh yes. Then Thomas said to the rest of the disciples, let us go also that we may die with him. हिंदी में क्या लिखा है? चलो हम भी उसके साथ मरने चले. Now commentators have different interpretations of this. जो विशेषज्ञ हैं वचन के, वो अलग अलग प्रकार से इस पद को समझाते हैं. बट आई रियली डोंट थिंक देयर इज एनी सरकाज़म इन दिस. मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहाँ पर थोमा ने कोई भी व्यंग की बात करी है कि ये तो मरने जा ही रहे हैं, अब हम भी साथ चले, हम भी मर जाते हैं साथ में. दैट्स सरकाज़म. ये एक व्यंग है. बट सीइंग द एंटायर सर्कमस्टांसेस of the things that happened before and after, I really don't believe that this is sarcasm from Thomas from any perspective. किसी भी प्रकार से नहीं लगता कि यहाँ पे थोमा ने कोई व्यंग की बात कही होगी. Yes, it is true that they did not understand fully the things that were happening. That is true. उनको ठीक से नहीं मालूम था सबको कि आगे क्या होने वाला है. Even though Jesus had told that my time is near, I'm going to die. यीशु बता चुके थे, लेकिन फिर भी उनको पूरी बात समझ में नहीं आई थी. They were not sure of really what's going to happen. They did probably sense that there is danger. ये सारी बातें कि आगे जान को खतरा है, आगे पता नहीं क्या होगा, चेले कुछ और सोच रहे थे, यीशु कुछ और, ये सारी बातें थी. लेकिन इन सब के बीच में व्यंग मेरे ख्याल से, मेरा विश्वास में नहीं था. There was no sarcasm when Thomas said, okay, let us also go so that we may die with him. Even though he may not have understood fully, but certainly there was no sarcasm in that. ये मुमकिन है कि उसको पूरी बात शायद समझ में ना आई हो, लेकिन फिर भी
उसने वो बात कह दी, नो ही इज हेडस्ट्रॉन्ग, उसने कह दिया, he said it, कि हम भी आपके साथ मरेंगे, even though he may not have understood all the implications of that, भले उसको पूरी बात समझ में ना आई हो कि इसका मतलब क्या है. Whereas the other disciples, they wanted to keep Jesus away from the fear of getting stoned. और शिष्यों को डर था कि यीशु को पत्थर मार के जान से मार देंगे. But Thomas, in that moment of bravery, and such a bravery of saying that let us also go and die, it's a matter of bravery, ये बहुत साहस का काम है. Such bravery is not seen in the disciples until the time of Pentecost. Pentecost जब तक नहीं आ गया था, उसके बाद ही से हम देखते हैं कि सारे शिष्य बहुत निडर बन गए थे. लेकिन उससे पहले इतना निडरता हम सिर्फ यहां पे देखते हैं और थोमा के इस वाक्य में देखते हैं. And so this motivated all the disciples to stand by their master come what may. और इसकी वजह से सारे जो और शिष्य थे वो भी एकदम से प्रोत्साहन मिल गया कि चाहे जो हो जाए हम भी अपने स्वामी यीशु के साथ हम भी खड़े रहेंगे. एंड सो डू यू सी हाउ मच थॉमस लव जीसस. यहाँ पे हम ये देख सकते हैं, देखना चाहिए हमें कि थोमा यीशु से वास्तव में कितना प्यार करता था. इफ जीसस इज गोइंग टू डाई, थॉमस गोइंग टू डाई विथ हिम. अगर यीशु की मृत्यु होगी, मौत होगी, तो थोमा भी साथ में मरेगा. This was his heart and this was his resolve. ये उसका हृदय था और ये उसका निश्चय था. And it is perhaps the finest moments of Thomas in the gospel. थोमा के लिए ये सुसमाचार में सबसे सुंदर पल ये उसके इस वक्त हैं. So we see Thomas first of all as a very headstrong, a decisive man. हम देखते हैं कि थोमा एक बहुत ही मजबूत इरादे वाला व्यक्ति है. Then we see Thomas also as a very inquisitive student. हम उसको देखते हैं कि वो एक सीखने वाला, जिज्ञासा से भरा हुआ भी एक व्यक्ति था, एक शिष्य था. In John 14:1-5, it was Thomas who had raised an objection prior to the last supper. अगर यूहन्ना 14 में आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे 1 से 5 तक, तो वहां पे थोमा ने एक आपत्ति जाहिर करी थी जब वहां पे प्रभु भोज होने वाला था. थोमा ने कहा था, we don't know where you are going, so how can we know the way. थोमा ने कहा 5वें पद में, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि रास्ता कहाँ है. एंड जीसस वाज टेलिंग देम, a very famous, very touching part, do not let your hearts be troubled, trust in God. यीशु उनको बता रहे थे कि तू व्याकुल ना हो. थोमा ने वहां पे आपत्ति जाहिर करी कि हम तो नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है. And this is very, very typical of the disciples. All the disciples at some point of the other have misunderstood what Jesus was saying. सारे शिष्य कहीं ना कहीं, कभी ना कभी यीशु मसीह के वचन का गलत मतलब निकालते हैं. And Jesus had to tell them again and again and again. बार बार यीशु को उन्हें समझाना पड़ता था कि भाई ऐसा होने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है. कभी दृष्टांतों के द्वारा, कभी उदाहरण के द्वारा, कभी पुनर्नियम से लेके समझाने. So all the time Jesus was actually teaching and telling his disciples. And so again here we see that Thomas, with the typical keenness, misunderstands the reference of Jesus to his death and resurrection. यहाँ पे थोमा को हम देखते हैं कि वो फिर से, जैसे हमेशा ये लोग करते आए हैं, गलत मतलब उससे निकाला जब यीशु ने अपनी मौत और पुनरुत्थान का जिक्र किया. And when Thomas asks a question here, it gives Jesus an opportunity to teach and give the most profound statements about truth and ministry. जब थोमा ने यह सवाल यहाँ पे उठाया, we don't know where you are going, हमें तो नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, और तो यीशु को मौका मिल गया
एक बहुत ही ज्यादा सुंदर बात उन चेलों को और हम सबको बताने के लिए, एंड दैट इज सेड in 14:6, John 14:6, which again is a very famous passage. And this answer Jesus is giving to the question raised by Thomas. जो थोमा ने सवाल किया था उसका जवाब यीशु ने दिया है. And Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे सिवा पिता परमेश्वर के पास जाने का कोई रास्ता नहीं है. And so Thomas had a faith that was a faith that inquired and a faith that was open to learning. उसका एक ऐसा विश्वास था जो सवाल पूछता था, जो जानना चाहता था और सीखना चाहता था. So we see him as an inquisitive student, एक ऐसा शिष्य जो और जानना चाहता है और सीखना चाहता है. But now when we come to John 20:24-29, we see that he has demanded something. हम यूहन्ना 20 आज पढ़ा गया, हम देखते हैं कि अब उसने एक मांग अपनी रख दी है. And this demand of his casts a shadow on his faith. ये जो उसने मांग रख दी है अब यहाँ पे, इससे उसके विश्वास पे एक परछाई सी आ जाती है. ऐसा प्रतीत होता है कि इसके विश्वास में कुछ कमी है. Unless I see the nail marks in his hands, unless I put my fingers where the nails were driven, and I put my hand in his side, I will not believe. जब तक मैं अपने हाथ ना डाल लूं जहां पे उसको कील लगी थी उस छेद में, और उसके साइड में जब तक मैं कमर में पेट में हाथ ना डाल लूं, देख लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा. Why did Thomas demand such an empirical proof of Jesus being alive? थोमा ने एक ऐसा प्रयोग सिद्ध मांग क्यों रख दी कि जब तक मैं ये करके ना देख लूं, उंगली डाल के ना देख लूं, छू के ना देख लूं कि वहां गड्ढा है, जब तक ये प्रयोग ना कर लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु ही है, कि वो जिंदा है. Why would he believe only after he has put his hands in the nail wound and the spear wound in the body of Jesus? जहां भाला उसके घुसाया गया था, जो चोट लगी थी, और जहां पे कीलें गाड़ी ठोकी गई थी, जब तक मैं उंगली ना डाल लूं यकीन नहीं करूंगा. ऐसी मांग उसने क्यों करी? What happened to that headstrong Thomas? क्या हो गया उस मजबूत सोच वाले थोमा को? What happened to that Thomas who was willing to die with Jesus? अब वो थोमा कहां चला गया जो यीशु के साथ मरने को तैयार था? What happened to that Thomas to whom Jesus said, I am the way, the truth and the life? वो थोमा कहां चला गया जिसको यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं? In just a week's time, where has this Thomas disappeared? एक हफ्ते के अंदर ये वाला थोमा कहां चला गया, कहां गायब हो गया? Have you ever been heartbroken? क्या कभी आपका दिल टूटा है? Have you ever had an experience where your most treasured dream got crushed? कि कोई ऐसा आपका ख्वाब, सपना जो आप देख रहे थे, जो आप जी रहे थे, और वो चकनाचूर हो गया. Or something or someone in which you had put your entire hope, it has let you down. किसी व्यक्ति, किसी चीज में आपकी पूरी आशा थी, लेकिन अब वो नहीं है. This is exactly what we believe Thomas was going through. हमारा विश्वास है कि थोमा इस भावना से गुजर रहा होगा. His heart was broken. उसका दिल टूट चुका था. Have no doubt that Thomas loved the Lord Jesus more than his life. ये संदेह हमारे मन में ना रहे कि थोमा जो था वो यीशु से अपने जीवन से ज्यादा प्रेम करता था.
His loyalty to Jesus needed no proof. कि वो यीशु के प्रति वफादार था, इसका सबूत हमें ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है. Yes, he did doubt. शक तो उसने किया, संदेह तो उसने किया. But his doubting was not born from unbridled skepticism. जो उसने संदेह किया वो बिना लगाम का संदेहवाद नहीं था. I am just sitting and thinking and I'm a skeptic. Why this didn't happen? Why that happened? This is right, this is wrong. ऐसा नहीं है. ऐसा नहीं है कि बैठ के बस सोच रहा था कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ. ऐसा नहीं हुआ. There was some reason behind his doubt. उसके जो उसका संदेह था, उसके पीछे कुछ कारण था. Neither he was too intellectual nor too proud to disregard the resurrection. ना ही वो इतना बड़ा ज्ञानी था, like Paul, ना ही वो इतना घमंडी था कि वो पुनरुत्थान पे विश्वास ना करे. But instead he was so wounded by the loss of his friend and savior. वो अपने दोस्त, अपने उद्धारकर्ता के चले जाने से बहुत दुखी था. And out of his emotional self-defense, he could not entertain the possibility the Lord was truly alive again. क्योंकि वो भावुक था, he was emotional. वो इतना भावुक था, इसलिए वो इस विकल्प को नहीं चुन पा रहा था कि यीशु जिंदा हो सकता है. He knew that if he allowed a small hope, a ray of hope to be kindled in his heart, and then later it didn't come to be true, then he will have to go all over again the experience of losing Christ Jesus. And isn't that true? Sometimes for our beloved ones, we feel, what if this person comes? I was looking at a video, an AI generated video, artificial intelligence से video दिखा रहे थे, and they showed that it was a picture of a mother and a baby. एक माँ और उसके छोटी बच्ची की तस्वीर थी, and that baby had died. But through artificial intelligence, they were showing as a moving picture that mother and the girl are playing and they're hugging, and might have given some satisfaction to that mother. But is it true? After that video is gone and after the mother is still sitting and thinking, again she would plunge back to that sadness of the child not being there. कि वो AI की वीडियो में देख तो रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि मेरी बच्ची मैं खेल रही हूँ उस वीडियो में, लेकिन जब वो वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद दोबारा से वो महिला फिर से उसी शोक में वापस चली जाएगी और फिर से उसको वो सब चीजें अपने दिमाग में अनुभव करनी पड़ेंगी. Perhaps this is what Thomas didn't want. He didn't want that hope, a fake hope, एक झूठी तसल्ली कि वहां पे गए और फिर यीशु नहीं मिला तो फिर उसको तकलीफ होगी. Thomas perhaps wanted to make sure that there is no imposter who's going to break his heart. शायद थोमा ये निश्चित करना चाहता था कि ऐसा तो नहीं कि कोई बन के आ गया यीशु के रूप में और फिर उसका दिल दोबारा से टूट जाए. Thomas was perhaps scared of being wounded all over again. दोबारा से उसको चोट ना लग जाए इसलिए वो डरा हुआ था. He wanted to make sure it is actually Jesus Christ. वो निर्धारित करना चाहता था कि हाँ सचमुच में ये मेरा यीशु है कि नहीं है, कोई और तो नहीं. And the truth is often we in our own lives are actually like Thomas. सच ये है कि अपने जीवनों में भी कई बार हम वैसा ही हमारी सोच वैसी ही बन जाती है और हमारा सारा व्यवहार वैसे ही हो जाता है जैसे हम थोमा का यहाँ पे देखते हैं. और लोग सोचते हैं कि अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है
तो फिर ऐसा क्यों हो गया? क्या वो मुझसे प्रेम नहीं करता? ये सारी संदेह की बातें हैं। I lost my job, I lost a family member, I did everything, my health is failing, why? Marriage is not working, why? And after all these things have not happened, how can I still keep trusting the Lord? Thousands and thousands of people ask that question daily. Sometimes openly, sometimes in their minds. हजारों लाखों लोग ये सवाल रोज पूछते हैं, रोज करते हैं, अपने मनों में करते हैं, कभी कभी खुलेआम करते हैं। मेरी नौकरी चली गई, मेरा एक परिवार का सदस्य नहीं रहा, मेरी स्वास्थ्य खराब है, विवाह ठीक से नहीं चल रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं प्रभु पे विश्वास करता रहूं, किस आधार पे करूं? पीपल आस्क दैट क्वेश्चन। हाउ कैन आई ट्रस्ट गॉड अगेन? दोबारा कैसे भरोसा करूं? आई डिड एवरीथिंग दैट वाज आस्क्ड ऑफ मी, बट ही हैज टर्न्ड हिज फेस अवे फ्रॉम मी, ही इज नॉट देयर। मैंने सब कुछ किया जो मुझसे कहा गया, जो मुझसे अपेक्षित था, लेकिन अब परमेश्वर ने अपना मुंह मेरी ओर से मोड़ लिया है। And people make that mistake, that spiritual mistake of leaving the pursuit of God and settling down with worldly alternatives. और लोग ये गलती करते हैं कि परमेश्वर को त्याग देते हैं, उसके रास्ते को छोड़ देते हैं, और फिर जो सांसारिक विकल्प हैं उन्हीं को चुनाव वो कर लेते हैं। People stop praying, stop reading the Bible, stop going to church. लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, वचन पढ़ना बंद कर देते हैं, चर्च जाना बंद कर देते हैं। And so let's remember that our disappointing situations can mislead us into not trusting God. हमारी जो कुछ निराशाजनक परिस्थितियां हैं वो हमें गलत सोच और गलत रास्ते पर डाल सकती हैं, इस प्रकार से कि हम परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दें। Your unmet expectations from God can make you believe that He is not real. वो सारे जो हमारी अपेक्षाएं थी, सपने थे जो पूरे नहीं हुए, उनकी वजह से हमें ये विचार आ सकता है कि परमेश्वर जो है उसका अस्तित्व नहीं है। And slowly one drifts away. धीरे धीरे एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से दूर चला जाता है, living a compromised and disheartened life. और फिर उसका जीवन एक समझौतापूर्ण और निराशा से भरा हुआ जीवन वो जीना शुरू कर देता है। We do not see any of the disciples of Jesus plunging into such depths of unbelief except Judas. हम यीशु के किसी भी शिष्य को अविश्वास की इतनी गहरी खाई में जाते हुए नहीं देखते हैं, यहूदा को छोड़ के। पीटर रिकवर्ड, पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था वो वापस आया, ही रिकवर्ड। पॉल चेंज्ड, पौलुस का जीवन पूरा बदल गया। ऑल द अदर डिसाइपल्स केम बैक टू ट्रैक। जितने भी शिष्य थे जो उस वक्त डरे हुए थे, छुपे हुए थे, वो सब के सब वापस आए। एंड सो डिड थॉमस। थॉमस भी वापस आया, थोमा भी वापस आया, संदेह करने के बाद वापस आया। एंड व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ थॉमस? इट इज गोल्डन, इट्स अ गोल्डन, एक स्वर्ण अक्षरों से लिखी हुई बात। एंड टेल मी व्हाट इज रिएक्शन वाज। क्या बोला थॉमस ने? माय लॉर्ड एंड माय गॉड, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। Why was Thomas able to trust and return back to Jesus is important to know. ये थोमा क्यों वापस यीशु के पास आ गया और क्यों दोबारा उसने विश्वास किया, यह भी जानना जरूरी है। His strong mind and his inquiring faith, his weak moments did not reduce his love for Jesus.
उसका ये मजबूत सोचने वाला दिमाग और उसका विश्वास जो सवाल पूछता था और उसके कुछ जीवन के कमजोर पल, इन सब से यीशु के प्रति उसका प्रेम नहीं कम हुआ। एंड द सेम शुड बी द केस विद ऑल ऑफ अस। हम सब के साथ भी यही होना चाहिए। डोंट लेट द वर्ल्डली डिसअपॉइंटमेंट्स ड्राइव यू अवे फ्रॉम जीसस। इस संसार की जितने भी निराशापूर्ण परिस्थितियां हैं, उनके कारण हम यीशु से दूर ना चले जाएं। Keep loving him, keep obeying him. He is close to you the same way he was close to Thomas. उससे प्रेम करते रहिए, उससे का आज्ञा का पालन करते रहिए, और जैसे यीशु थोमा के नजदीक था, वो यीशु हमारे भी नजदीक है। Also, Thomas had spent a lot of time with Jesus. थोमा ने यीशु के साथ बहुत समय भी बिताया था, and that made him hold on to his faith. सारे शिष्यों की तरह थोमा ने भी समय बताया था, और इसके कारण वो अपने विश्वास में बना रहा। Now that doesn't mean, and it may not be possible for all of us to sit the whole day and read the Bible and pray. ये मुमकिन नहीं है कि हम में से हर एक व्यक्ति दिन भर प्रार्थना करता रहे, बाइबल पढ़ता रहे, संभव नहीं है। But it means to be conscious of his presence. लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास हमें हमेशा रहना चाहिए। It means that our minds and hearts are filled with songs and scriptures. हमारा दिल और दिमाग जो है वो वचन से, गीतों से, परमेश्वर के भजनों से भरा हुआ है। And whatever happens in our daily life, let that be filtered through the word of God. दिन भर में जो भी हमारे सामने आता है, सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो सब वचन से छने। And that quality time with the Lord every day will help us in our low and discouraging moments, just like Thomas. तो ये जो समय हमारा प्रभु के साथ बीतता है प्रतिदिन, तो हमारे जो वो नीचे वाले क्षण आते हैं और जो निराशापूर्ण क्षण आते हैं, उसमें हम थोमा की तरह ही प्रभु के साथ बने रहेंगे। Verse 29, and we'll conclude now. Then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. हिंदी में पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने इसलिए विश्वास किया है कि मुझे देखा है? धन्य है वे जिन्होंने मुझे नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। For us, there is no possibility to see Jesus the way the disciples saw. हमारे लिए अब ये मुमकिन नहीं है कि जिस प्रकार से शिष्यों ने यीशु को देख लिया, उस प्रकार से हम भी देख सके। अब ये हमारे लिए संभव नहीं है। And so Jesus says, blessed are those who have not seen, who will not see, and yet they believe. जिन लोगों ने मुझे नहीं देखा है इस रूप में, साक्षात रूप में, जब वो विश्वास करते हैं तो वो धन्य हैं। 2 Corinthians 5:7, दूसरा करंथियों 5:7 में पौलुस कहता है, faith is confidence in what we hope for and assurance of what we do not see. विश्वास वो है जो हमें आशा देता है कि हम उस पर भरोसा करें जो हमें नहीं दिखता। And in Hebrews 11:1 the writer says, इब्रानियों 11:1 में लिखने वाला कहता है, उसको पढ़ दे विश्वास को आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय जी। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। हाँ, वो मैंने एक्चुअली वो पढ़ दिया था। In fact, I just got the verses mixed up. 2 Corinthians 5:7 says, faith is to believe in what is not seen. जो दिखाई नहीं पड़ता है उसमें विश्वास करना है। And in Hebrews 11:1 the writer says, हिंदी में पढ़ दीजिए, उसको पढ़ा था, दोबारा पढ़ दीजिए। इब्रानियों 11:1, मैं सुन नहीं पाया था। इब्रानियों 11:1,
विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। थिंग्स नॉट सीन, थिंग्स नॉट सीन। True, we cannot see by our physical eyes the Lord Jesus Christ. True, there is no opportunity for us to put our hands in the nail wounds and in his side. हम नहीं देख सकते. But is there a need to see is the question. क्या आवश्यकता है कि यीशु साक्षात हमारे सामने प्रकट हो तभी विश्वास करेंगे? But a last question. Is this blind faith? Is the gospel telling us to have blind faith on Jesus? क्या हमसे ये कहा जा रहा है कि जो हमारा विश्वास है वो एकदम आंखों पे पट्टी बंधने वाला विश्वास होना चाहिए? अंधविश्वास है क्या ये? Yes and no. हाँ भी और ना भी. Well, we have a faith that inquires. हमारा एक ऐसा विश्वास है जहां पे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं. A faith that allows us to ask questions. हमारा ऐसा विश्वास है जब हम अपने उन दुखी क्षणों में, व्याकुल क्षणों में हम सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं. To raise our doubts. अपने संदेहों को प्रभु के सामने रख सकते हैं. We also have a faith that miraculously reveals Jesus to us. यह भी सच है कि आश्चर्य कर्म के द्वारा भी कई बार प्रभु की बातें, उसका वचन हमारे जीवनों में स्पष्ट दिखाई देता है, प्रकट होता है. Because it could not happen in any other way. किसी भी प्रकार से वो बात संभव नहीं थी अगर वो क्षण उस समय में परमेश्वर ने हमारी मदद ना करी होती अद्भुत रीति से, आश्चर्य कर्म के द्वारा. So there are times when we have questions and there are times when we need to blindly trust the Lord. वो भी समय है जब हम सवाल करते हैं, संदेह कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी समय है, आता है जब हमें आंख बंद करके परमेश्वर पे विश्वास कर लेना चाहिए. Why? He never lets us down. That's why. क्योंकि वो कभी हमें गिरने नहीं देता. Has Jesus, has God of the Bible in any way let anyone down? No, he has never let anyone down. Maybe you feel that your faith is not that strong. हो सकता है हमें लगे कि हमारा विश्वास भाई इतना मजबूत तो नहीं है. Maybe we are slow in believing and taking our time. हो सकता है कि हम विश्वास में थोड़ा धीरे हों और हमें समय लग रहा है. Jesus says it's okay. He is in no rush. यीशु को कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है. He says take your time. After 1 week Jesus came again when Thomas was there. There was no urgency. Jesus could have gone to exactly where Thomas is that night itself, the first time, and this whole thing could have been preponed 1 week. ये सारी बातें जो हुई एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ता पहले भी हो सकती थी. जीसस वेटेड, इंतजार किया. And as long as we are conscious of his presence and we are willing to be changed by him, it's perfectly all right. जब तक हम उसके उपस्थिति का, उसके प्रभुत्व का हमें एहसास है और हम ये जानते हैं कि वो हमें बदल रहा है, तब तक ठीक है, कोई जल्दी नहीं है. So Thomas was heartbroken. थोमा का दिल टूटा हुआ था. He took his time to trust again. उसने थोड़ा समय लिया दोबारा विश्वास करने के लिए. But remember that he did. विशेष बात यह है कि उसने ऐसा किया, उसने दोबारा से विश्वास किया. यह बहुत आवश्यक है. Jesus came to him in his brokenness, his broken moments, and Jesus comes to us also in our broken moments and restores us back. यीशु थोमा के उन टूटे हुए पलों में उसके पास गया और उसको वापस स्थापित किया. और उसी प्रकार से यीशु हमारे भी टूटे हुए पलों में हमारे पास आता है
और वापस हमें स्थापित करता है। लेट्स प्रे। फादर, वी थैंक यू दैट यू आर a God who pursues his children, and in the midst of their doubts, confusions, and lack of faith, you don't give up. You keep pursuing us. You keep holding our hand. You keep drawing us close to yourself. प्रभु जी, हमारे उन क्षणों में जब हम संदेह करते हैं, उन क्षणों में जब हमारा विश्वास कमजोर रहता है, आप हमें छोड़ते नहीं है परमेश्वर। आप हमारे पीछे पीछे आते रहते हैं, हमारा हाथ थामते हैं और हमें अपनी नजदीकी में आप लेते हैं। Lord, we pray that in all our moments of sadness and brokenness and moments when we are weak in our faith, when our entire faith is faced by a big question, प्रभु जी, जब हमारा विश्वास कमजोर पड़ता है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे विश्वास के आगे लग जाता है, इन दोज मोमेंट्स लॉर्ड वी प्रे दैट यू होल्ड अस क्लोज। हेल्प अस लॉर्ड टू कम बैक टू यू ऑलवेज एंड टू बिलीव इन यू, इवन इफ इट हैज टू बी डन ब्लाइंडली एट टाइम्स। प्रभु जी, हम अपने कमजोर क्षणों में आपके पास आए, विश्वास करें, और कभी कभी अगर अंधविश्वास भी करना पड़ जाए प्रभु, तो वो आप हमें करने दें। लॉर्ड, वी नो दैट यू हैव नेवर लेट अस डाउन एवर। प्रभु जी, आपने कभी भी हमें त्यागा नहीं है, कभी भी आपने हमें गिरने नहीं दिया है। इन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ यू हैव ऑलवेज बीन विद अस एंड यू हैव लिफ्टेड अस अप फ्रॉम आवर सर्कमस्टेंसेस। हमारे सारे जीवन के उतार चढ़ाव में आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और आपने हमेशा हमें हमारी परिस्थितियों से ऊपर उठाया है। And Lord, as we continue to reflect on the resurrection, help us, Lord, to know that it is not just over with Easter Sunday, but we are reaping what you did, the joy, and not just the joy, but everyday help and sustaining grace because of the resurrection. पुनरुत्थान की वजह से प्रतिदिन हमारे जीवन में ना केवल आनंद बल्कि अनुग्रह और प्रतिदिन अपना जीवन व्यतीत करने की क्षमता हमारे पास है, आशा हमारे पास है, क्योंकि आप जीवित हैं। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।